भाई साहब, वायरस से भरे पेन ड्राइव में डेटा और चुनाव में खड़ा ज्यादातर नेता अक्सर करप्ट ही निकलता है। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रौनक और दुकान का शटर खोलकर और सीधा सीधा बोलकर आपका वेलकम और स्वागत कर चुका हूं मैं इस वीकली फन तंत्र वाले एपिसोड में। अटल जी ने तो कुछ और ही कहा था, लेकिन आजकल के नेता यही मानते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, लेकिन बातों का बतंगड़ बनते रहना चाहिए। तो आइए इस पूरे हफ्ते जिन जिन बातों का बतंगड़ बना उसी पर एक स्पेशल एपिसोड है। ये अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दुश्मनों से इसे जरूर शेयर करना। एक सेकेंड, दुश्मनों काहे को भाई? नहीं, दोस्तों से तो करोगे, ये मैं मान के बैठा हुआ हूं। और सब्सक्राइब वाले बटन पे तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। शुरुआत करते हैं घोटाले से। गुजरात की एक शिपिंग कंपनी ने 23,000 करोड़ का घपला कर दिया। एक सेकेंड, जीरो गिनने की कोशिश मत करना, औकात में रहना, क्योंकि जीरो अगर देखना ही है तो अपनी जेब देख लो। खैर बताया जा रहा है कि कंपनी कई बैंक्स का डिफॉल्ट करके भागी। ये बात जब देश से उस पार बैठे नीरव मोदी और विजय माल्या जी ने सुना तो उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि गुरु ये तो चीटिंग, कहां उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? जब हम स्टेडियम से बाहर बैठे हैं तो तुम लोग रोज नए नए रिकॉर्ड कैसे बना रहे हो? और उधर छपरा के एक जेल में बंद पिंटू पॉकेट मारने। जब ये खबर सुनी तो फुट फुट के रोने लगा। बोला बाबूजी सही कहते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो आज 450 रुपया चुराकर जेल में होने की बजाय 4,500 करोड़ चुराकर लंदन में होते। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। वेल, बताया ये जा रहा है कि इस घोटाले के बाद बैंकों ने लोन के नियम कड़े करने का फैसला लिया। वाह बैंक जी वाह, आपके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। आपने फैसला कुछ जल्दी नहीं ले लिया। मतलब बैंक खाली होने तक का इंतजार कर लेते, क्योंकि अगर बैंक खाली हो जाता तो बैंक के पास पैसे नहीं बचते, न लोन देते न डिफॉल्टर होते। है ना शानदार आइडिया? आप लोग चाहें तो मुझे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना सकते हैं। मैनेजर यहां बैठा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स जरूर लगाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। वाह वाह, कुछ समझे दया? कुछ समझे? इसका मतलब यही है कि आई लव यू बट ओनली एज अ फ्रेंड। शर्म नहीं आती तुझे? वैसे इससे मुझे मेरा एक दोस्त पप्पी याद आ गया। इनको हटाओ, वो वाला पप्पी नहीं, अरे डॉगी वाला पप्पी भी नहीं, नाम वाला पप्पी। हाँ, नाम वाला पप्पी, जी हाँ। खैर, पप्पी को एक दिन रोड पर 400 रुपए गिरे हुए मिले, 100 के 4 नोट। उठाकर वो 4 नोट घर पर लेकर आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने उठाकर इसे गलत किया या सही किया। उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि भैया ये मैंने 400 रुपए उठा के सही किए गलत किए। भाई ने उसको एक थप्पड़ लगाया और उससे 1 नोट ले लिया। उसने कहा गलत किया या सही किया बाद में सोचेंगे। फिर वो लड़का यानी पप्पी आगे बढ़ा। उसने मम्मी को भी यही बोला, दीदी को भी यही बोला, पापा को भी यही बोला। तीनों ने एक एक थप्पड़ मारा, 100 रुपए उससे ले लिए। अंत में जब पप्पी की मिडिल क्लास जेब खाली हो गई तो उसे ये समझ में नहीं आया कि उसने गलती क्या की। फैसला उसके घर वाले भी नहीं कर पा रहे थे कि उसने गलत किया या सही किया। हाँ, पप्पी का कट गया टैक्स। समझे नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो क्रिप्टो वाला न्यूज आपके लिए था ही नहीं। आगे बढ़ो। गजब बेइज्जती है। चलिए अब एक पॉलिटिकल खबर सुनाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने अपनी भद पिटवाली कुछ ऐसा बोला कि वो वायरल हो गया। मतलब एक रैली में जब प्रियंका जी उनके बगल में खड़ी थी तो उन्होंने यूपी बिहार वाले भैया वाला जो कमेंट दिया वो वायरल हो गया। इस पे पूरी की पूरी कांग्रेस इस बात के डैमेज कंट्रोल में लग गई। ये अच्छा है कांग्रेस? अच्छा नहीं, एक डैमेज करता है और बाकी लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल में एक और घटना हुई। मनीष सिसोदिया जी के भूतपूर्व दोस्त कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी पर जोरदार हमला बोल दिया, और इससे कांग्रेस में जो खुशी की लहर दौड़ी थी उस लहर पर चन्नी जी ने अपने बयान की जेसीबी दौड़ा दी और सारी खुशी का पापड़ बन गया। मतलब जीरो हो गया। वही बोला ना, आपकी प्यास बुझा रहा हूं। मतलब कांग्रेस को किसी अच्छे ज्योतिषी अंकल से अपनी कुंडली दिखाई लेनी चाहिए। मतलब जैसे तैसे तो लोग मनीष तिवारी जी के बयान को भूल लेते कि दिग्विजय सिंह बीच में आ गए थे। जब उनके बयानों से बाहर निकले तो मणिशंकर अय्यर जी आ गए, और बड़ी मुश्किल से अय्यर जी के बयानों को लोग भूलने ही वाले थे कि चन्नी जी ने चवन्नी उछाल दी। राहुल जी भी सोचते होंगे, मतलब ऊट पटांग बयान देने के मामले में खुद की पार्टी में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इट इज ए पार्टनरशिप। चलिए अब इंटरनेशनल न्यूज दे रहा हूं, वो भी बिना वीजा के। यूक्रेन वाले मैटर पर एकदम नया जो अपडेट है वो यही है कि रशिया ने इंडियन मीडिया की बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और यूक्रेन पर हमला नहीं किया। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। जी, मतलब कि हम लोग जिसको शूटिंग चैंपियनशिप समझ रहे थे वो तो कबड्डी निकला, यानी कबड्डी 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 करते हुए पास गए और छू के अपने पाले में वापस आ गए। मतलब यू से तो यूक्रेन शुरू होता है, फिर यू से यू टर्न रशिया ने क्यों ले लिया पता नहीं।
लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये सब बिजनेस है बाबा, बिजनेस। जब किसी ने रशिया के एक इनसाइडर से पूछा कि आप लोग यूक्रेन तक गए और बिना हमला किए वापस आ गए, एक बड़ी लॉबी का मानना है कि हथियारों का बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोगों ने ऐसा किया, आपका क्या कहना है? तो इनसाइडर ने, रशियन इनसाइडर ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनकर आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। उसने कहा तुमसे मतलब के क्या बोला तूने? अब जो बीप हुआ है उसको मत समझिए, बेकार में अच्छा नहीं लगे। आगे आगे बढ़ते। अब बात कनाडा की कर लेते हैं। ट्रूडो भैया की लगी तो उन्होंने भी लगाई इमरजेंसी। जी हाँ, प्रोटेस्टर्स और उनको डोनेशन देने वालों को उन्होंने टेररिस्ट का नाम दे दिया और उनके अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया। मतलब जब हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमको रेलेंगे और अपने यहाँ इमरजेंसी पे लेंगे। बहुत बढ़िया, इसीलिए कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना भाई साहब, वो लाइट बंद करके अपने कपड़े बदलते। वरना क्या होता है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने तुमको हर कोई नंगा कर देगा तेरे को, नंगा। चलिए अब आपको यूपी ले चलते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यूपी के एक अंकिल ने एक नया मुहावरा दिया है, वचन जाए पर पान न जाए। जी हाँ, प्राण नहीं, पान। दरअसल हुआ ये कि यूपी के गजरौला में एक इलेक्शन बूथ के ऑफिसर साहब को इतनी जोर की लगी, एक सेकेंड, ये लगी का मतलब तुम लोग हमेशा बाथरूम में क्यों घुस जाते हो बे? पान खाने की इतनी जोर की उनको तलब लगी कि वो अपना पोलिंग बूथ, अपना डेस्क खाली छोड़कर पान खाने चले गए। जब तक वो पान खाकर नहीं लौटे तब तक बूथ पर वोटिंग रुकी रही। बेचारे वोटर्स लाइन लगाकर खड़े थे और अंकल पान के साथ डेट पर निकल गए। मजा आ रहा है ना? डेट, वैसे डेट से याद आया कि अंकल सच्ची मुच्ची पान खाने ही गए थे, क्योंकि उस दिन डेट भी 14 फरवरी का मौका था। तो दया जरा पता करो, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे यूपी से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मतलब जैसे वो स्टेडियम में गुटके वाले भैया फेमस हुए थे ऐसे फोन पकड़ के, अब ये पान वाले अंकल फेमस हो गए। मुझे तो लगता है कहीं ये पान और गुटखा थूकने वाले लोग योगी जी के पास जाकर उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर लाल प्रदेश करने की मांग न करने लगे। क्यों करते हैं ये ऐसा? हेलो, वैसे भी इस देश में थूकने और फूकने पर कम बवाल होता है कि आप लोग एक नया बवाल खड़ा कर रहे होगे। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? आगे बढ़ते हैं। भारत ने चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। मतलब इस हफ्ते भारत ने 54 और चाइनीज ऐप्स को भारत में बंद कर दिया है और ऐसा करने के बाद उनको, यानी चाइना वालों को, एक म्यूजिकल मैसेज भेजा है कि ऐप का क्या होगा जनाबे। वाह वाह, का आवाज है, वाह। सरकार ने बताया कि इन सारे ऐप्स की वजह से हमारी और आपकी प्राइवेसी और डेटा को खतरा है। मतलब डेटा का तो ठीक है, चलो खतरा है, लेकिन प्राइवेसी को खतरा बोलकर डराओ मत यार। क्या मिल जाएगा उनको हमारे फोन में जासूसी करके? चलो मैं एक एक करके बता देता हूं कि किसके फोन में क्या मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, योगी जी के फोन में तो शहरों के नाम बदलने के आइडियाज मिल सकते हैं। राहुल जी के फोन में आलू से सोना कन्वर्ट करने का कुछ मिल सकता है। सिद्धू जी के फोन में पुराने जोक्स और उनके रिप्लाई में ठोको वाली इमोजी मिल सकती है। शशि थरूर जी के फोन में डिक्शनरी, एक सेकेंड, डिक्शनरी में वो वर्ड्स सीख नहीं रहे होंगे, उसमें नए वर्ड्स भर रहे होंगे। राज कुंद्रा जी के फोन में छोड़ो नहीं देखना होगा। इसके अलावा मोदी जी के फोन में स्पेस होगा ही नहीं और अडवाणी जी के फोन में स्पेस ही स्पेस मिलेगा। बताओ, इतनी बात जानने के लिए तुम ऐप से जासूसी करवा रहे हो गई ना सर्जिकल स्ट्राइक, आ गई मौज तुमको। तो रहने दो फिर से आपको पंजाब लिए चलते हैं। आपने यू टर्न तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने ओ टर्न सुना है क्या? पंजाब के एक विधायक जी हैं जिन्होंने ओ टर्न लेकर पॉलिटिक्स को OMG वाला एक मोमेंट दे दिया, एक नया मुकाम दिया। नाम है बलविंदर सिंह जी। क्या किया उन्होंने, आप पहले सुन लो। पहले वो कांग्रेस में, फिर बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी में टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में आ गए, और फिर कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिली तो फिर से बीजेपी में चले गए। मतलब करना क्या चाहते हो सर? देश की सेवा करने के लिए इतनी मेहनत कौन करता है भाई? अगर कुछ और विधायक ऐसे ही भागदौड़ करते रहे ना, मैं बता देता हूं, चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन भारत को रिले रेस में जरूर गोल्ड मेडल मिल जाएगा ओलंपिक्स में। वैसे किसी एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी, तो उनका जवाब आया दम घुटना। फिर किसी ने पूछा भाजपा क्यों छोड़ी, तो फिर से जवाब आया दम घुटना। फिर दोबारा किसी ने पूछा दोबारा कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो उन्होंने बोला दम घुटना। मैं तो बोलता हूं इनके घर वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। क्या पता हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से सांस कम आ रही हो और सच में इनका दम घुट रहा हो। अच्छा, अगली बात उन सारे लोगों के लिए जो लोग एनिमल फ्रेंडली होते हैं, यानी जानवर प्रेमी होते हैं। खबर यह है कि हिंदुस्तान में गधों की संख्या में भारी कमी आई है। जी हाँ, ठीक से सुना है, गधों गधों की संख्या में कमी आई है। और गधों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए एनिमल लवर्स और सरकार दोनों परेशान है। वैसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
शायद आपने गधों को सिर्फ सड़क पर ढूंढने की कोशिश की है, इसलिए हो सकता है वो आपको कम मिले। एक नजर यूनिवर्सिटीज के बाहर मार लीजिए, लड़कियों को छेड़ते हुए कुछ गधे वहां मिल जाए। सड़क के किनारे दीवार पर गीला करते हुए, दीवार से चिपक कर, वो मिल जाएंगे गधे। अपार्टमेंट की सीढ़ी के कोने में पीक मारकर उसे रंगीन बनाने वाले भी कुछ गधे मिल जाएंगे। दहेज की डिमांड करने वाले कुछ गधे मिल जाएंगे। बिना मतलब सड़क पर हॉकिंग करने वाले मिल जाएंगे। नेताजी की रैली में 200-200 रुपए लेकर नारे लगाने वाले गधे मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जब भी गधों की कमी महसूस हो तो इनमें से किसी भी जगह पर जाकर देख लीजिएगा। वैसे भी अलग अलग फील्ड में और बड़े बड़े पदों पर भी अलग अलग गधे हैं। यहां मैं बोल नहीं सकता क्योंकि किसी गधे ने केस कर दिया तो मैं इस बेइज्जती के साथ नहीं मरना चाहता कि है तेरे पे गधे ने केस कर दिया। चलिए, अब वीडियो शुरू की थी नेताजी लोग से और शुरू हुई गधे पे, तो एक कंप्लीट सर्कल तो हो ही गया है। चलते चलते कुछ पंक्तियां, एक मस्त कविता लिखी है। ये अगर आपको पसंद आए तो इस कविता का स्क्रीनशॉट लेकर भाई को जरूर बताएं। इंस्टा पे हमको टैग जरूर करना और यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी जरूर करना। तो अर्ज किया है कि साथ में सारे डूड प्रिय, कितना अच्छा है मूड प्रिय, ऐसे मौकों पर बनती हो क्यों ट्रूडो जैसी रूड प्रिय। मैं सीधा साधा बंदा हूं, तुम मत चालाकी सिखलाओ। मैं साधारण सा वोटर हूं, मत योगी जी सा हड़काओ। तुम यूपी की हो राजनीति, मिलता तुमको सम्मान प्रिय। मैं गोवा सा इग्नोर्ड पड़ा, नहीं किसी का ध्यान प्रिय। तुम रशिया सी हड़काती हो, मैं यूक्रेन सा थर्राता हूं। तुम कठिन इमरजेंसी जैसी, मैं कनाडा सा डर जाता हूं। तुम $1,000,000 स्माइल हो, मैं खिसियानी सी चवन्नी हूं। तुम यूपी वाली प्रियंका हो और मैं जुबान से फिसला चन्नी हूं। कैसी लगी ये पोयम और वीडियो? कड़क लगी हो तो और लोगों को लगाओ। आई मीन ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाओ, ये फैलाओ। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फेसबुक वाले 10 लोगों तक अगर इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएंगे तो 10 मिनट के अंदर खुशखबरी पाएंगे। लेकिन चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की, बड़ा होटल छोड़ो, वहां खाओ जहां मिले ढाबा। बड़ा होटल छोड़ो, वहां खाओ जहां मिले ढाबा। और कोई गुटखा खा के तुमसे बतियाए तो उससे बोलो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं आपसे यहां भी और भी कई जगहों पर। जय हिंद, बाय बाय।